एक और क्वेश्चन है, मैं बहुत बार जब शार्क टैंक देखता हूँ ना तो मेरे दिमाग में आता है, और अभी हमारी इस कॉन्वर्सेशन से आया, व्हेन आई सेड डेट वाली चीज, अ लॉट ऑफ टाइम आई हैव सीन कि फाउंडर्स पूरा इक्विटी देने की जगह मिक्स कर देते कि तुम थोड़ी सी इक्विटी दो एंड थोड़ा सा डेट ले लो, बट व्हाई डू दे डू दैट? वाई नॉट फुल इक्विटी, या फिर पूरा डेट ही दे दो अगर आपको इतना ट्रस्ट नहीं है डेट देना है, तो उसका रीजन ही क्यों होता है? वो डेट इन्वॉल्व ही क्यों करना चाह रहे हैं? सो इक्विटी एंड डेट के बहुत अलग रीजंस होते हैं, राइट? इट्स नॉट दैट वन इज बेटर देन द अदर, इट्स दैट बोथ ऑफ देम आर यूज्ड फॉर डिफरेंट थिंग्स, ओके? As a founder, you should not dilute your equity for working capital. तो अगर आप imagine कर रहे हो कि आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, बट उसमें से 50 लाख आपको working capital के लिए चाहिए, अब 1 करोड़ के लिए आप मान लो 5% dilute करोगे. What is working capital? थोड़ा सा और breakdown अगर आप. Working capital मतलब आपको daily, you know, you have to get your boxes, you have to get your raw material, anything that is required for everyday operational cost. Yeah, okay. Recurring operational cost. You should never dilute your equity to raise funds for that, because वो घूम के आपको पैसा वापस आएगा, बट अगर आप उतने पैसे रेज कर लोगे तो आपकी इक्विटी ज्यादा डाइल्यूट हो जाएगी. तो वर्किंग कैपिटल यू आर ऑलवेज बेटर ऑफ डाइल्यूटिंग फॉर डेट, बट इक्विटी आप तब डाइल्यूट करो जब आपको वो पैसा अपने फिक्स्ड एक्सपेंडिचर्स के लिए चाहिए, ग्रोथ, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, डिपेंड्स ऑन द पर्सन दैट यू आर आल्सो गेटिंग ऑन बोर्ड. उस चीजों के लिए आप इक्विटी डाइल्यूट करो. ओके, सो देयर आर डिफरेंट रीजंस फॉर बोथ ऑफ द थिंग्स. तो ऐसा पैसा जो आपको स्ट्रेटेजिकली नहीं चाहिए बट आपका वो एक इनफ्लो आउटफ्लो मैनेज करने के लिए चाहिए, वो आप डेट पे उठा लो. रादर अब देखो, अगर आपने कोई चीज, यू नो, यू आर सेलिंग समथिंग, योर मार्जिन ऑन इट इज से 20%. आई एम नॉट गोइंग टू ग्रॉस नेट व्हाटएवर, बट मार्जिन ऑन इट इज 20%. You got the working capital for that at an 8% debt, for example. Okay. So आपको 8% माइनस होकर आपको फिर भी 12% मिलेगा ना. I'm not going into the nitty-gritties of the math here, but मोटा अगर आपको समझना तो आपको 12% तो वापस मिल जाएगा ना. Correct. But एक बार आपने equity dilute कर दी तो that incremental value of the equity keeps increasing, right? तो आपके लिए that's a much more costly way of raising money. So you really need to divide, and you know, as a founder, it's one of the very important things, because people tend to dilute their equity a lot as new founders. True. Right? Which is why when I also went on Shark Tank, my offer was 2%, 5%, like very less equity, especially for my first round. Because equity is very precious to you as a founder. You should even fight for like 0.1% of your equity, you know? Yeah. But at this point of time,